गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स बुक का चैप्टर 1, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के हमारे मीनिंग में डेफिनेशंस कितनी तरह की होती हैं। देन हम बात करेंगे इसके फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस को हम ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए क्या करता है, उसकी इंपॉर्टेंस, और लास्ट में हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस। तो ऑल इन ऑल इस चैप्टर में हमको ये सारी चीजें कवर करनी है। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग से पहले मैं आपको कुछ और टर्म्स बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं डेटा। देखिए, जब भी हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा का मतलब होता है कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स। डेटा का मतलब होता है कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स। बच्चा, ये चीज माइंड से निकाल दीजिए। डेटा का हमेशा मतलब न्यूमेरिकल टर्म्स नहीं होता है। डेटा आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के डेटा होते हैं। पहले जो डेटा है वो है क्वालिटेटिव डेटा। जो फर्स्ट काइंड ऑफ डेटा होते हैं वो है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म से मेजर नहीं कर सकते हैं। फिर आप कहोगे सर फिर वो डेटा कैसे है? नहीं, वो रिजल्ट्स हैं। वो रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वो जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाते हैं, नहीं, कॉन्टेस्ट की बात बाद में करता हूं। अगर हमको किसी की ब्यूटी चेक करनी है तो हम ये कहेंगे कि ये सुंदर है, ये कम सुंदर है, ऐसे ही बोलते हैं ना। बट जब किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाते हैं तो बेस्ड ऑन देयर ब्यूटी उनको मार्क्स दिए जाते हैं। तो अगर हम सिर्फ ब्यूटी की बात करें विदाउट गिविंग देम मार्क्स तो वो क्वालिटेटिव डेटा होते हैं। बट जब किसी कॉन्टेस्ट में जाकर उनको मार्क्स दिए जाते हैं, नंबर्स, तो वो डेटा क्वांटिटेटिव बन जाते हैं। ब्यूटी, ऑनेस्टी, ये हम सिर्फ चेक कर सकते हैं। ये ज्यादा ऑनेस्ट है, ये कम ऑनेस्ट है, या ये ऑनेस्ट नहीं है। या इंटेलिजेंस अनटिल अनलेस, कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसका आईक्यू लेवल ज्यादा स्ट्रांग है। और जब आईक्यू लेवल को हम नंबर्स दे देते हैं तो वो डेटा क्वांटिटेटिव डेटा बन जाते हैं। तो डेटा आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज क्वालिटेटिव डेटा जिसमें हम सिर्फ क्वालिटी चेक करते हैं। क्या क्या इसके एग्जांपल हो सकते हैं? ब्यूटी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, अनटिल अनलेस उनको नंबर्स ना दिए जाए। और नंबर सेकंड इज क्वांटिटेटिव डेटा। इसके बारे में थोड़ा सा और बात करता हूं। क्वांटिटेटिव डेटा वो डेटा होते हैं जिसमें हम नंबर्स देते हैं। लाइक एक क्लास में, मैं अगर एक एग्जांपल लूं, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो उनकी एवरेज एज जो है वो 16 इयर्स है। ये क्वांटिटेटिव डेटा है। उनकी एवरेज पॉकेट मनी जो है 500 रुपीज पर मंथ है। ये क्वांटिटेटिव डेटा है। जब आप इन नंबर्स डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो ऐसे डेटा को हम क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानने से पहले डेटा के बारे में जानना बहुत जरूरी था। तो डेटा दो तरह के हैं, वन इज क्वालिटेटिव एंड अदर इज क्वांटिटेटिव। अब आगे बात करता हूं मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जब हम स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग की बात करें तो हम दो सेंस में स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं। पहला जो सेंस है स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस। जब प्लूरल सेंस की बात होती है तो हम देखिए, एक सिंगल फिगर जो है वो डेटा नहीं हो सकता है। इनफैक्ट इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लेटर में बताऊंगा आपको। एक सिंगल फिगर डेटा नहीं हो सकता है। जैसे एक क्लास में एक स्टूडेंट की पॉकेट मनी 1000 रुपीज है, इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ प्लूरल सेंस। तो जब हम इनको इन नंबर्स पढ़ते हैं कि अगर एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उन सबकी पॉकेट मनी किसी की 1000 है, किसी की 800 है, किसी की 900 है, ये स्टैटिस्टिक्स होती है। तो जब हम सबको डेटा को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो ऐसे डेटा को ही हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस। और थोड़ा सा आगे बात करता हूं कि जैसा मैंने बोला है कि स्टैटिस्टिक्स सिंगल फिगर स्टैटिस्टिक्स नहीं होती है। एक सिंगल फिगर स्टैटिस्टिक्स नहीं होती है। तो यही इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। जब हम स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस पढ़ते हैं तो उसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। मतलब एग्रीगेट्स मतलब टोटल। अगर एक सिंगल डेटा है तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। बट अगर आप इनको टोटल में पढ़ते हैं, 5 नंबर्स 10 नंबर्स में पढ़ते हैं या मल्टीपल नंबर्स में पढ़ते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि सिंगल डेटा जो है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। बट अगर आपने किसी चीज का एवरेज निकाला बेस्ड ऑन मल्टीपल डेटा तो यस वी कैन से दैट इट इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लाइक अगर एक बच्चे की जो पॉकेट मनी है वो 1000 रुपीज है, ऐसी 10 स्टूडेंट्स की निकाली और टोटल मिलाकर जो है वो
वो 15,000 है, यस इट इज द स्टैटिस्टिक्स। उनका एवरेज जो है वो 1500 है, इट इज द स्टैटिस्टिक्स। इवन दो वो एक सिंगल डेटा है बट वो स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि वो एग्रीगेट से निकाली गई है, वो सिंगल से नहीं निकाली गई, वो एग्रीगेट से निकाली गई है। तो पहला फीचर या पहला कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस का, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। नंबर सेकंड, statistics affected by multiplicity of causes. Statistics is affected by, statistical data is affected by multiplicity of causes. हमेशा नहीं बट मोस्ट ऑफ टाइम्स। क्या है इसका मतलब? देखिए, जब भी हम कोई स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा के पीछे कोई एक रीजन नहीं होता, उस डेटा के पीछे कोई एक रीजन नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, इस साल इंडिया में राइस की प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई है, तो उसके पीछे कोई एक रीजन नहीं होगा, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होंगे। वो रीजन क्या हो सकते हैं? इट में बी फर्टिलिटी ऑफ लैंड ज्यादा फर्टाइल था, रेनफॉल जो कि राइस की प्रोडक्शन के लिए अच्छा होता है, कल्टीवेशन के लिए वो अच्छा था, फर्टिलाइजर्स बहुत अच्छे यूज किए थे, न्यू टेक्नोलॉजी यूज की। तो देयर आर मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज जिसकी वजह से राइस की प्रोडक्शन, राइस का क्रॉप जो है बहुत अच्छा प्रोड्यूस हुआ है। तो जो स्टैटिस्टिकल डेटा हमको मिलते हैं उसके पीछे कोई एक रीजन नहीं होता है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज का मतलब है उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। नंबर सेकेंड। नंबर थर्ड, स्टैटिस्टिक्स इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। मैंने बात की थी ना डेटा की, अगर आप सिर्फ ब्यूटी बताएं या सिर्फ ऑनेस्टी बताएं या इंटेलिजेंस बताएं, दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स अनटिल एंड अनलेस इनको हम कुछ नंबर्स, कुछ रेशियो, कुछ परसेंटेज ना दे दे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है स्टैटिस्टिक्स इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। जब तक हम इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं करेंगे वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, लाइक जब हम दो बच्चों के बारे में बात करते हैं, ये बच्चा इससे ज्यादा बड़ा है, इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। बट ए जो है वो 20 इयर्स का है, बी जो है वो 16 इयर्स का है, यस दिस इज अ स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हमने इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जांपल इसके अंदर दे सकते हैं। तो थर्ड फीचर, स्टैटिस्टिक्स इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। नंबर फोर्थ, शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। जब हम स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं, देखिए क्या होता है, जब हम मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या अकाउंट्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें हम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से चलते हैं और हम अपना आंसर विद 100% एक्यूरेसी निकालते हैं। अपना आंसर जो है विद 100% एक्यूरेसी निकालते हैं। हम वहां पे कोई फ्लॉस नहीं छोड़ सकते, मैथ्स और अकाउंट्स में कुछ नहीं छोड़ सकते, हमको वहां पर 100% एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, बट स्टैटिस्टिक्स में कई बार, मैं नहीं कहता हमेशा, कई बार जो है हम एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी पर भी बिलीव कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स में डेटा कलेक्ट करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है एन्यूमरेटर मेथड और एक होता है एस्टिमेटेड मेथड। एन्यूमरेटर एंड एस्टिमेटेड। एन्यूमरेटर मेथड तब पॉसिबल होता है जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी जो है वो बहुत लिमिटेड होती है। जैसे एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 स्टूडेंट्स की अगर पॉकेट मनी चाहिए तो यस, हम विद इन एन आवर या हाफ एन आवर में हम उनकी पॉकेट मनी जो है कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको कहीं लार्ज एरिया के डेटा कलेक्ट करने हैं तो वहां पर हम एस्टिमेटेड मेथड फॉलो करते हैं। लाइक अगर पूरे शालीमार बाग में हमको जो है सबका एवरेज इनकम फाइंड आउट करना है, तो हम एक एक घर में नहीं जाने वाले हैं कि हम एक एक घर में जाकर जो है उनसे उनकी इनकम पूछेंगे, हम एवरेज बेसिस पे उनकी इनकम निकाल लेंगे। तो यहां पर हमने स्टैटिस्टिक्स डेटा कलेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया? एस्टिमेशन मेथड यूज किया है। तो यहां पर एस्टिमेशन मेथड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है एक्यूरेसी लेवल थोड़ा सा कम हो सकता है, बट वो चलता है स्टैटिस्टिक्स में। तो इसलिए कहते हैं स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी होगी ये कोई जरूरी नहीं है। एन्यूमरेटर मेथड में हो सकती है, वो भी तब जब डेटा जो है कलेक्ट करने वाला जो डेटा वो एक्सपीरियंस स्किल्ड पर्सन हो, या जो डेटा हमको दे रहे हैं उनको भी इसके बारे में पता हो। बट जब आप एस्टिमेटेड मेथड यूज करते हैं, एस्टिमेशन मेथड, तो उसमें जो है डेटा जो है वो 100% एक्यूरेट होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट वन इज शुड बी कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। जब भी स्टैटिस्टिक्स डेटा कलेक्ट किए जाते हैं तो उसके पीछे एक पर्पस होता है। अनटिल एंड अनलेस आपको अगर उसका पर्पस पता ही नहीं है, अगर
उसका पर्पस आपको पता ही नहीं कि हम स्टैटिस्टिक्स के डेटा क्यों कलेक्ट करने वाले हैं, क्या रीजन है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप स्टैटिस्टिकल डेटा जो है उस मैनर से या उस वे से कलेक्ट नहीं करते हो जिस तरीके से आपको चाहिए। जब आपके पास में एक गोल होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा कि मेरे को इस पर्पस के लिए स्टैटिस्टिक्स डाटा कलेक्ट करने हैं, तो आप उसी के लिए डाटा को कलेक्ट करने के लिए जाओगे। जैसे कि हम यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो है हम घर घर जा रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है कि वहां पर हमको लोगों की एवरेज इनकम फाइंड आउट करना या पॉपुलेशन फाइंड आउट करना कि कितने लोग रहते हैं उस एरिया में। तो हम उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उनसे क्वेश्चन करेंगे। हम घर में जाकर जब इंक्वायरी करेंगे, अगर एक सेट ऑब्जेक्टिव होगा तो हम उसी से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पुट करेंगे। अदरवाइज जो है हमारा जो फील्ड ऑफ इंक्वायरी है वो मतलब हम नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो एक प्री डिटरमाइंड पर्पस जरूर होना चाहिए एंड शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। जो डेटा स्टैटिस्टिक्स में कलेक्ट किए जाएं या कलेक्ट किए जाते हैं, दैट शुड बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है डेटा जो है वो कंपेरेबल हो। डेटा जो है वो कंपेरेबल हो, कि डेटा इस तरह से कलेक्ट किए जाएं, डेटा इस तरह से कलेक्ट किए जाए कि वो एक दूसरे से कंपैरिजन किया जा सके। जैसे कि हम एक एरिया में लोगों की एज के डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और दूसरे एरिया में जो है हम उनकी एवरेज इनकम कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपस में कंपेयर नहीं किया जाता, क्योंकि दोनों का यूनिट अलग है। एक एरिया में एज हम एवरेज निकालना जा रहे हैं, एक में एवरेज इनकम निकालना जा रहे हैं, तो वो कंपैरिजन नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट किए जाए तो वो डेटा कंपेरेबल डेटा होने चाहिए। या तो दोनों तरफ एज का आप कंपैरिजन करें या दोनों तरफ जो है आप उनके एवरेज इनकम का कंपैरिजन करें। तो ये स्टैटिस्टिक्स है एज अ प्लूरल सेंस, जिसको हम स्टैटिस्टिकल एज अ न्यूमेरिकल सेट ऑफ डेटा भी बोलते हैं। स्टैटिस्टिकल एज अ न्यूमेरिकल सेट ऑफ डेटा, तो अलग से अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाए तो आप प्लूरल सेंस के स्टैटिस्टिक्स एज अ न्यूमेरिकल सेट ऑफ डेटा बोलते हैं। नंबर सेकंड इज स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस, जिसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आप आगे पीछे नहीं कर सकते, आपको इसी ऑर्डर में याद करने पड़ेंगे, इसी ऑर्डर में। तो सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना, स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस में हम क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसमें हम मेथड्स अप्लाई करते हैं और फाइनली इंटरप्रिटेशन देते हैं। मैं बारी बारी से सब बात करता हूं। तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा के अलग अलग टाइप्स हैं। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा होते हैं, फिर उसमें सैंपल मेथड, सेंसस मेथड और मल्टीपल मेथड्स हैं जो नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। तो डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन की फील्ड ऑफ इंक्वायरी कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना लेवल ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, वो सब के ऊपर डिपेंड करो, वो सब फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कलेक्शन करना। देन नंबर सेकंड स्टेप इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब है जो आपने डेटा कलेक्ट किए हैं उसमें अगर कुछ एडिटिंग चाहिए, एडिटिंग मतलब थोड़ा सा चेंजेस चाहिए, तो वो चेंजेस करने पड़ेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि एक सिमिलर नेचर ऑफ डेटा को एक जगह पे प्लेस कर देना, सो दैट जो कॉम्प्लेक्स डेटा थे वो सिंपल डेटा में कन्वर्ट हो जाए। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो सारे के सारे जो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा थे उसको एक तरह से ऑर्गेनाइज करना बाय द वे ऑफ क्लासिफिकेशन, कि एक ही नेचर के डेटा को एक जगह सप्रेस करके लिख देना। ठीक है। नंबर थर्ड इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जब आप डेटा को क्लासिफाई कर लेते हो उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप आता है प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। वो कैसे, क्योंकि प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, ग्राफ्स, ये प्रेजेंटेशन देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप किसी ग्राफ को देखते हो तो उससे आप ज्यादा अच्छे से जजमेंट कर पाते हो रेदर देन जो न्यूमेरिकल डेटा होते हैं। एक टेबल बनी हुई है या एक क्लासिफिकेशन है डाटा की, उसके बाद उसको प्रॉपर वे से टेबल बनाया जाए या उसका ग्राफ बनाया जाए या उसको जो है वो बार डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, तो वो ज्यादा जो है वो सेंसिबल डेटा नजर आते हैं। देन एनालाइज करना बेस्ड ऑन मीन, मीडियन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स होते हैं। डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं कि किसका मीन ज्यादा है यानी एवरेज ज्यादा है, किसका स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हम वेरिएंस निकालते हैं सो दैट हम उसमें वेरिएबिलिटी या कंसिस्टेंसी चेक कर पाए, तो वो भी इसका नेक्स्ट स्टेप है। एंड फाइनली इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। जो भी डेटा हमने बनाए हैं
जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स को डेप्थ में जानते हैं, वो एक्सपर्ट्स इससे इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब जजमेंट, कि ये जो डाटा है वो जजमेंट के हिसाब से फिर देन नेक्स्ट जो है वो पॉलिसीज फ्रेम करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। जैसे 2-3 एरियाज के हमने डाटा कलेक्ट किए, वहां का हमने एवरेज इनकम निकाला, एवरेज एज निकाला, वहां पे ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर निकाला, वहां पे हमने वर्क फोर्स निकाला कि कितने लोग को काम मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला है। तो बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ दी कि ये सारा जो ऑर्गेनाइज डाटा है उसके बेसिस पर जो है ये इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि क्या जजमेंट हुआ है, हमको किस एरिया में ज्यादा काम करना चाहिए, उसके हिसाब से जो ये पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, नेक्स्ट पार्ट में मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ टॉपिक लेकर आऊंगा इसी चैप्टर के। फर्स्ट पार्ट में हमने डेटा के बारे में पढ़ा है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। फिर हमने पढ़ा है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस। मैं वीडियो छोटी इसलिए बना रहा हूं सो दैट हम बारी बारी से एक एक वीडियो करके देखेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही करते हैं।